आज हम पढ़ेंगे वैदिक पीरियड। लास्ट हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमारे इंडिया में क्या गारमेंट्स की हिस्ट्री थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर, हड़प्पन्स के टाइम पर, मोहनजोदारो के टाइम पर हमारे इंडिया में किस तरह के गारमेंट्स, किस तरह की ज्वेलरीज चलती थी। आज हम वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे कि जब वैदिक पीरियड हमारी इंडिया में चल रहा था उस टाइम पर हमारे किस तरह के गारमेंट्स और किस तरह की ज्वेलरीज़ लोग पहनना पसंद करते थे, या किस तरह से वो अपने गारमेंट्स को क्रिएट करते थे, किस तरह के गारमेंट्स वो ड्रेप करते थे। हम वैदिक पीरियड में वो पढ़ेंगे। वैदिक पीरियड 1500 और 500 ईसा पूर्व के बीच की समय की अवधि थी। वैदिक पीरियड जो था हमारा वो आपके 1500 से 500 के ईसा पूर्व के बीच का जो समय था वो हमारा वैदिक पीरियड था। वैदिक पीरियड में पहने जाने वाले गारमेंट्स में मुख्य रूप से पूरे शरीर पर एक ही कपड़ा रैप किया जाता था और कंधे पर लिपटा होता था। वैदिक पीरियड में एक ही गारमेंट को वो अपने पूरे शरीर पर रैप कर लेते थे और उसी को कंधे पर लपेट लेते थे, उसी को अपने शरीर पर रैप कर लेते थे, लपेट लेते थे। उस तरह से लोग अपने गारमेंट्स पहनते थे। लोग परिधान नामक निचला कपड़ा पहनते थे जो फ्रंट की ओर प्लीट होता था, और मेखला नामक एक बेल्ट के साथ टाई होता था, और अपर गारमेंट जिसे उतारिया कहते थे, जिसे वे समर के दौरान निकालते थे। लोग जो पहनते थे एक परिधान नामक कपड़ा पहनते थे अपने लोअर गारमेंट में, जो हम वेस्ट के नीचे डालते हैं उसको लोअर गारमेंट कहते हैं। उस गारमेंट को वो परिधान कहते थे, और वो गारमेंट आपका फ्रंट की तरफ प्लीट होता था। जिस तरह से आपके साड़ीज़ होते हैं, साड़ीज़ में हम फ्रंट में प्लेट्स बनाते हैं, इसी तरह से वो आपका जो परिधान गारमेंट होता था वो फ्रंट की तरफ प्लीटेड होता था, और मेखला नामक एक बेल्ट के साथ टाई होता था। ऊपर से वो लोग एक वेस्ट बेल्ट, जिसे हम कहते हैं, एक बेल्ट की तरह पहनते थे जिसको मेखला कहते थे। मेखला के साथ उस परिधान को वो लोग टाई कर देते थे, और एक अपर गारमेंट जिसे उतारिया कहते थे वे समर के दौरान निकालते थे। और समर्स में वो लोग एक अपर गारमेंट जो है वो निकाल देते थे, उसे वैसे उतारिया कहते हैं। ऑर्थोडॉक्स मेल फीमेल। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादी। जो कट्टर अपने धर्म को लेके रूढ़िवाद होते हैं उसको हम ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। अपने धर्म या अपनी कास्ट को लेके जो लोग कट्टर होते हैं उनको हम ऑर्थोडॉक्स कहते हैं, मतलब एक तरह से ज़िद्दी आप कह सकते हो। ऑर्थोडॉक्स मेल और फीमेल को आमतौर पर केवल लेफ़्ट शोल्डर के ऊपर फेंकने से उतारिया पहना जाता था, जिसे अपविता कहा जाता है। जो ऑर्थोडॉक्स, जो रूढ़िवादी पुरुष और महिलाएं होती थी, वो जनरली एक कपड़े को, मतलब उतारिया जिसको हम कहते हैं, उतारिया को अपने लेफ़्ट शोल्डर पे वो लोग ड्रेप कर लेते थे, उसे वो अपविता कहते थे। उसी को वो लोग, जो रूढ़िवादी लोग हैं, वो अपविता ही डालते थे। वो उतारिया का ही एक तरह का गारमेंट था, उतारिया के जैसा ही। प्रवर नामक एक और वस्त्र था जिसे वे विंटर्स में पहनते थे। विंटर्स के लिए उनका एक गारमेंट अलग से था, जिसको, जो थोड़ा सा मोटा था या उनको शीत लहर से उनकी बॉडी को सेव करता था, उसको वो लोग प्रवर कहते थे। यह दोनों जेंडर्स का जनरल ग्रैप था। ये दोनों जेंडर्स डालते थे, मेल भी और फीमेल भी, दोनों प्रवर पहन सकते थे। फ़र्क दोनों के गारमेंट्स में क्या था, वो ये कि वो कैसे उसको पहन रहे हैं या कैसे उसकी शेप है, उनके आकार और पहनने के तरीक़े में फ़र्क था, लेकिन दोनों के गारमेंट्स को प्रवर ही कहते थे। कभी कभी गरीब लोग लोअर गारमेंट को एक लाइन क्लॉथ के रूप में पहनते थे, जबकि रिच लोग इसको प्रेस्टीज के रूप में पैरों तक फैलाते थे। जो लोअर गारमेंट जिसको हम परिधान कह रहे हैं, वो लोअर गारमेंट जो पुअर पीपल होते थे वो अपने, मतलब आप लायन क्लॉथ जो होते हैं वो लायन क्लॉथ की तरह उसको पहनते थे, जबकि जो रिच लोग होते थे, जो बड़े होते थे,
पैसे में, मतलब जो रिच लोग हम जिसे कहते हैं, वो लोग पैरों तक उस गारमेंट को पहनते थे जिसको वो लोग अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए करते थे। ऋग्वेद में मुख्य रूप से 3 शब्दों का वर्णन किया जाता है, जैसे कि वस्त्र के लिए अधिवस्त्र, करला और आंत प्रतिधि। ये 3 वर्ड्स ऋग्वेद में यूज़ किए गए हैं कपड़ों के, और जो बाहरी आवरण यानी घूंघट जो होता है, एक हेड ऑर्नामेंट या हेड ड्रेस की और महिला की पोशाक के हिस्से को समान रूप से दर्शाता है। ऋग्वेद में जो ये अधिवस्त्र हैं, करला है और आंध्र प्रतिथि हैं, ये 3 वर्ड्स हैं। एक वो लोग आउटर गारमेंट जिसे हम कहते हैं, घूंघट वो लोग पहनते थे, एक अपना हेड ऑर्नामेंट मतलब सर पे जो पहनते हैं या जिसको हम हेड ड्रेस कह सकते हैं। इस चीज़ से जो फीमेल्स होते हैं उनकी जो गारमेंट्स हैं उसको हम एक समान रूप से देख सकते हैं कि उनके हेड ड्रेस और या फिर उनके हेड ऑर्नामेंट्स क्या हैं, जो वेल जो घूंघट हैं, घूंघट को हम वेल कहते हैं, ये उनकी फीमेल गारमेंट्स की एक पहचान को दर्शाता है। निस्का, रुक्मा जैसे ऑर्नामेंट्स के कई प्रमाण मिलते हैं। निस्का और रुक्मा आपके ऑर्नामेंट के नाम हैं, इसके कई प्रूफ मिलते हैं उस ऋग्वेद में, जिन्हें ईयर और नेक में पहना जाता था। उसको निस्का को या फिर रुक्मा को वो लोग कान में या गले में पहनते थे। हार में गोल्ड बीड्स, एक सोने के मोतियों जैसे कुछ आप लोगों ने देखा भी होगा, मार्केट में मिलते हैं, उस तरह की गोल्ड बीड्स का वो लोग अपने ज्वेलरी में बहुत यूज़ करते थे, जो बताते हैं कि गोल्ड का उपयोग मुख्य रूप से ज्वेलरी में किया जाता था। जो गोल्ड के बीड्स वो लोग अपनी ज्वेलरी में यूज़ करते थे, ये इस बात का प्रूफ है कि वो लोग अपनी ज्वेलरी में गोल्ड का यूज़ करते थे। रजत हिरण्य यानी कि सफ़ेद सोना, जिसे सिल्वर भी हम लोग कह सकते हैं, उतना उपयोग में नहीं था क्योंकि ऋग्वेद में चांदी का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। वाइट गोल्ड कह सकते हो, रजत हिरण्य कह सकते हो, सिल्वर भी कह सकते हो, हम आज के टाइम पे उसको सिल्वर भी कहते हैं। इस चीज़ का ऋग्वेद में कोई भी हमें प्रूफ नहीं मिला है। इस बात से हमें ये समझ आती है कि ऋग्वेद में सिल्वर यूज़ नहीं करते थे, गोल्ड यूज़ करते थे ज्वेलरीज़ में। वो लोग जो अपनी रुक्मा और निस्का पहनते थे, गोल्ड बीड्स पहनते थे, वो गोल्ड का यूज़ करते थे। वाइट गोल्ड यानी कि रजत हिरण्य वो लोग नहीं डालते थे। अथर्ववेद में इनर कवर, आउटर कवर और एक चेस्ट कवर के लिए वस्त्र बनाए जाने लगे। जो अथर्ववेद है उसमें लोग अंदर डालने के लिए एक अलग से कवर बनाते थे, एक अलग से गारमेंट बनता था। बाहर पहनने के लिए एक अलग से गारमेंट बनता था, चेस्ट कवर के लिए एक अलग से गारमेंट बनता था। तो यहाँ पर अथर्ववेद में जो लोग थे वो अलग अलग इस तरह से गारमेंट बनाने लगे। इस तरह के लिखा हुआ है अथर्ववेद में, ऐसे वाले प्रूफ मिले हैं। कुर्ला और अंतप्रतिधि जो ऋग्वेद में जिनका पहले से ही मेंशन है, इनके अलावा निवि यानी कि अंडरवेयर, ववरी यानी कि अपरवेयर और उपवसाना यानी कि वेल यानी घूंघट या हेड ड्रेस लाइक कुंभा और उसन-लेसा जैसे अन्य भाग भी हैं। जो हम ऋग्वेद में हम लोगों ने 3 नाम पढ़े, कुर्ला और अंतप्रतिधि। इनके अलावा अथर्ववेद में आपके और भी गारमेंट्स जुड़ गए, जैसे कि निवि जो हमने ये पढ़ा, आंतरिक आवरण, आपका ववरी यानी कि हम उसको आउटर कवर कह सकते हैं, एक बाहरी आवरण कह सकते हैं, और उपवसाना यानी कि आपका वेल यानी कि घूंघट। इस तरह से कुंभा या उसन-लेसा, इस तरह के गारमेंट्स भी अथर्ववेद में लोग यूज़ करने लगे। इस चीज़ के प्रूफ मिले हैं। इस वैदिक पाठ में ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए उपधाना, फुटवियर यानी जिसको फुटवियर हम कहते हैं, उसे वो लोग उपधाना कहते हैं, और कंबाला, मणि,
जो ज्वेलरी में यूज़ करते थे, इनका भी उल्लेख किया गया है। मतलब ये चीज़ें भी मेंशन हैं। जो ऑर्नामेंट्स वो लोग पहनते थे, जो फुटवेयर वो लोग पहनते थे, उसको अपडेटर कहते हैं। ऑर्नामेंट्स में वो लोग कंबाला या मनी का यूज़ करते थे। नीचे आपका जो गारमेंट दिखाया गया है, जो पिक्चर है, इस पिक्चर में लेडी ने अंडरवेयर एक मतलब लोअर गारमेंट अलग से पहना हुआ है, अपर गारमेंट अलग से पहना हुआ है, और साथ में दूसरी लेडी ने वेल भी यानी घूंघट भी डाला हुआ है। इसी तरह से जो हमने ऋग्वेद के ये देखे, ऋग्वेद में आपका उतारिया यानी जो अपर गारमेंट है वो देखो, उसके हाथ में ज्वेलरीज भी हैं, नेक में भी ज्वेलरी है। आपका अंतारिया यानी कि लोअर गारमेंट। उतारिया जो रिच पीपल डालते थे वो इस तरह से कि वो लोग सिर्फ एक ही शोल्डर पे उसको ड्रेप कर लेते थे। और आपका अंतारिया दूसरी पिक्चर में जो आपका लोअर गारमेंट नी लेंथ तक उसने पहना हुआ है। तो इस तरह से जो पिक्चर्स मिली हैं वैदिक पीरियड की, उससे हमें ये सारे जो गारमेंट्स हैं जिनके हमें नाम पता लगे, अधिवस्त्र, कुर्ला, अंश प्रतिदि, इस तरह के वो लोग गारमेंट्स यूज़ करते थे।